नापाकी की हालत में कुरान पढ़ना या कुरान को छूना या कुरान को सुनना कैसा है। मतलब अगर आप नापाक हैं और आप पे गुस्ल करना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, तो आप नापाकी की हालत में, नापाकी की कंडीशन में कुरान को छू सकते हैं या नहीं, कुरान को पढ़ सकते हैं या नहीं, कुरान को सुन सकते हैं या नहीं। ये सारी बातें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह आप पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से लेकर के जाएंगे। तो देखें, नापाकी की हालत में कुरान पढ़ना या कुरान छूना ये दोनों हराम हैं। मिसाल के तौर पे मेरे हाथ में ये कुरान है। अब ये जो देख रहे हैं आप, ये कुरान की जिल्द है। इस कुरान की जिल्द को भी छूना हराम है। या अगर आप कुरान को खोलें तो कुरान के स्टार्टिंग में कुछ सफ़ेद पेज होते हैं जिन पर कुछ लिखा नहीं होता है, इन पेजेस को भी छूना हराम है। मतलब क्या निकला कि नापाकी की हालत में कुरान को छूना या कुरान की जिल्द को छूना या कुरान के सफ़ेद पेज यानी जिस पर कुछ भी लिखा ना हो, ये सब हराम है। अब अगर आप नापाकी की हालत में कुरान को छुएंगे या कुरान के सफ़ेद पेज को छुएंगे जिस पर कुछ भी लिखा नहीं होता है, उसको छुएंगे, ये भी हराम है। या अगर आप नापाकी की हालत में कुरान को पढ़ेंगे तो कुरान पढ़ना भी हराम है। तो नापाकी की हालत में कुरान पढ़ना या कुरान को छूना या कुरान की जिल्द को छूना या कुरान के सफ़ेद पेज को यानी जिस पर कुछ भी लिखा नहीं होता है उसको छूना, ये भी हराम है। अलबत्ता अगर आप कुरान को एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रखना चाहते हैं और कुरान किसी कपड़े में लिपटा हुआ है, यानी कि जो जुज़दान हम बना लेते हैं कुरान को रखने के लिए, अगर कुरान उस जुज़दान में रखा है, तब आप नापाकी की हालत में कुरान को उठा के किसी दूसरी जगह रख सकते हैं। इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में कुरान पे कपड़ा चढ़ा हो, यानी जो जुज़दान हम कपड़े की सी कर के कुरान पे चढ़ाते हैं, अगर कुरान जुज़दान के अंदर है, यानी जो जुज़दान कपड़े की सी कर हम कुरान को उसके अंदर रखते हैं, अगर वो कपड़े की जुज़दान कुरान पर चढ़ी हुई है तो आप कुरान को छू भी सकते हैं और कुरान को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह भी रख सकते हैं। इस कंडीशन में आप पर कोई भी गुनाह नहीं होगा। मिसाल के तौर पर ये कुरान किसी कपड़े में मैंने पैक कर दिया, अब इसी कुरान को मैं छू भी सकता हूँ, उठा भी सकता हूँ, एक जगह से दूसरी जगह भी रख सकता हूँ, इसमें कोई भी गुनाह नहीं होगा। मतलब क्या निकल कर के आया कि अगर कुरान किसी कपड़े में लिपटा हुआ नहीं है तब तो कुरान की जिल्द को छूना या कुरान के किसी सफ़े को छूना ये सब हराम है। और अगर कुरान किसी कपड़े में लिपटा हुआ है और अगर कपड़े में लिपटा हुआ नहीं भी है और आप किसी कपड़े से पकड़ के कुरान को किसी दूसरी जगह रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। अब रहा मसला ये कि नापाकी की हालत में कुरान सुनना कैसा है। कभी कभी क्या होता है कि कुरान की तिलावत मोबाइल में हो रही होती है या कोई हमारे पास ही बैठ कर के कुरान की तिलावत कर रहा होता है और आप नापाक हैं, तो क्या नापाकी की हालत में आप कुरान सुन सकते हैं या नहीं। तो देखें, नापाकी की हालत में अगर आप कुरान सुनेंगे तो आप पर कोई भी गुनाह नहीं होगा। मतलब ये कि आप नापाकी की हालत में कुरान सुन सकते हैं। अलबत्ता अगर आप नापाकी की हालत में कुरान पढ़ना चाह रहे हैं तो कुरान पढ़ नहीं सकते, चूँकि नापाकी की हालत में कुरान पढ़ना हराम है, कुरान को छूना भी हराम है। तो अगर आप नापाक हैं तो नापाकी की हालत में कुरान नहीं पढ़ सकते, ना ही कुरान को छू सकते। अलबत्ता यह है कि आप कुरान पाक को सुन सकते हैं। और ऐसा ही मसला बेवुज़ू आदमी का है, मगर बेवुज़ू आदमी और नापाक आदमी इन दोनों में फ़र्क है। नापाक आदमी जब नापाक होता है तो नापाकी की हालत में कुरान पढ़ भी नहीं सकता, कुरान को छू भी नहीं सकता। अलबत्ता बेवुज़ू आदमी जिसका वुज़ू नहीं है, जिसका वुज़ू टूट चुका है, अगर वो कुरान को छूना चाहे तो वो कुरान को छू नहीं सकता, मगर कुरान को पढ़ना चाहता है तो कुरान को पढ़ सकता है।
تو اب یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن پڑھنا حرام ہے۔ اگر آپ بنا وضو کے ہیں تو آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں مگر قرآن کو چھو نہیں سکتے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے پاس، اپنے فرینڈز کے پاس اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔